प्रथम तहलका न्यूज। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा करनाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पहेवा और कुरुक्षेत्र में हुई राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो वहीं बीजेपी सांसद ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए काफी फायदेमंद होंगे। पंजाब हरियाणा में किसानों द्वारा लगातार कृषि कानूनों को लेकर विरोध किया जा रहा है। इस पर रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि किसान कोई भी सड़कों पर नहीं है, सभी किसान मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। बस कुछ लोग विपक्षी दलों के साथ मिलकर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जी सांसद हैं, उनकी माताश्री भी सांसद हैं और विधेयक संसद में चर्चा के लिए लाया जाता है। मैं पहली बार संसद में गया हूँ राज्यसभा के सदस्य के तौर के ऊपर। मैंने वहाँ पर देखा, पूछा लोगों से कि सोनिया जी की सीट कौन सी है, राहुल जी की कौन सी सीट है, तो हमें पता चला कि दोनों ही बाहर गए हुए हैं और सोनिया जी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, वो इलाज करवाने के लिए गए हैं। वो एक दिन भी संसद में नहीं आए, 10 दिन तक संसद चली। अब अगर विधेयक में कोई कमी है तो संसद में संशोधन विधेयक पेश किया जाता है और संशोधन के ऊपर चर्चाएं होती हैं। अगर कहीं सरकार को भी लगता है कि हम यहाँ पर ठीक नहीं है तो उसमें संशोधन मान भी लिया जाता है, स्वीकार भी कर लिया जाता है। अब मुझे हैरानी ये होती है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इंडिया में कोई इलाज नहीं है, और फिर वो बीमारी ऐसी क्या है कि संसद का सत्र शुरू होते ही वो बीमारी भी उभर आती है और संसद का सत्र का अवसान होते ही वो बीमारी ठीक भी हो जाती है, दोनों वापस भी आ जाते हैं। अब जो बात इनको संसद में उठानी चाहिए थी वो जनता के बीच में जाके उठा रहे हैं। अब संसद में अगर ये उठाएं तो इनको पता है 2014 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये शामिल था कि हम कृषि संशोधन विधेयक लाएंगे। वहाँ पर इनको बैकफुट पर आना पड़ता, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो वहाँ पर तो इन्होंने कोई बहस नहीं की। पूरी संसद में ये 10 दिन तक गैर हाजिर रहे माँ बेटा दोनों, और अब ये पब्लिक में आके विधेयक के बारे में अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, देश की जनता सारी बातों को समझती है और नरेंद्र मोदी जी और देश की जनता को मोदी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। अगर इसमें कहीं भी किसान को कोई भी किसी किस्म का भी नुकसान हुआ तो वो खुद ही वापस ले लेंगे, वो तो पूरे देश का भला चाहते हैं। किसान सड़कों पर नहीं है। मैं अभी गोहाना मंडी से भी आया हूँ, महम की मंडी में भी सुबह में गया था। किसान सड़कों पर नहीं है, पूरी मंडी धान से, बाजरे से और कपास से भरी पड़ी है और सभी किसान अपनी फसल को लेके आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो विपक्ष के जिनसे तार जुड़े हुए हैं, वो इस व्यवस्था परिवर्तन से दुखी हैं क्योंकि उनकी चोर बाजारी कम होने वाली है, चोर बाजारी बंद होने वाली है। वो लोग जो है ना इस विधेयक का अनर्गल प्रचार कर रहे हैं इसके खिलाफ, और किसान पूरी तरह से खुश है। अब किसान तो सारा जो हमारा हीरवाड़ है वो भी तो सारा किसान का क्षेत्र है, वहाँ कोई विरोध नहीं है। सारा हमारा जो गुजरवाड़ा है, जो हमारा जो फरीदाबाद का इलाका है, वहाँ कोई विरोध नहीं है। वहीं पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर सांसद ने कहा कि पिपली में कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, पुलिस ने कोई भी लाठियां किसानों पर नहीं बरसाई है। अगर हुआ है तो एक किसान तो मेरे पास आकर कहे कि मुझे यहाँ लाठी लगी है। क्षेत्र में लाठीचार्ज हुआ ही कब है? आप देख लीजिए उठा के। मैंने देखा है, मैंने उस क्लिप को देखा है अच्छी तरह से। एक आदमी है नकाबपोश आदमी, वो एक लाल ट्रैक्टर वहाँ दिखाई देता है। सिर्फ वहीं पर छोटी सी छोटू मोटू आपस की कोई घटना हुई है, पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है। एक भी किसान मुझे ऐसा ला के दिखाओ कि मेरे यहाँ पर लाठी लगी है, ये मैं घाव दिखा रहा हूँ, ये मैं लील दिखा रहा हूँ। लाठी लगने से कहीं ना कहीं तो उसके शरीर के ऊपर निशान पड़ेगा। कोई भी किसान आगे नहीं आया जिसने दिखाया कि मेरे शरीर पर ये लाठी लगी हुई है। तो ये अनर्गल प्रचार हैं, ये थोड़े से दिन में अपने आप बंद हो जाएंगे। जीएसटी का विरोध हुआ, आज स्वीकार कर लिया गया। डिमोनेटाइजेशन का विरोध है, आज स्वीकार कर लिया गया। विवेकानंद वाली बात है, पहले सत्य का मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में उसको स्वीकार कर लिया जाता है। फिलहाल जहां बीजेपी कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, वहीं विपक्षी दल इन्हीं कानूनों का पुरजोर विरोध कर किसानों के समर्थन में उतर गया है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।